सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उन वचनों को समझने के लिए और उन वचनों को ग्रहण करने के लिए प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 3 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 34 तक। इस प्रसंग में हम देखते हैं योहन बपतिस्ता ईसा को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, यह कहते हुए, देखो ईश्वर का मेमना। योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु को इस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, देखो ईश्वर का मेमना। यहां पर फिर एक बार योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु मसीह के मिशन कार्य को व्यक्त करता है, बताता है। प्रभु यीशु का मिशन कार्य क्या है? देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है, संसार के सभी लोगों का पाप के लिए बलि चढ़ने वाला मेमना यीशु। देखो उस मेमने को जो संसार के सभी लोगों के लिए बलि चढ़ाने वाला है। भाइयों बहनों, जब योहन बपतिस्ता ने सबसे पहले अपने शिष्यों को इशारा करते हुए कहा कि देखो उस मेमने को जो ईश्वर ने इस धरती पर समस्त मानव जाति के पापों को छुड़ाने के लिए, पाप की दास्ता से आजाद करने के लिए और उस पाप का प्रायश्चित का बलि चढ़ाने के लिए भेजा हुआ मेमना प्रभु यीशु को देखने के लिए जब कहा, योहन के शिष्य प्रभु का अनुसरण करने लगे, प्रभु के पीछे चलने लगे। क्योंकि जैसे ही योहन ने कहा देखो ईश्वर के मेमने को, उन्होंने देखा और प्रभु का व्यक्तित्व इतना आकर्षक लगा, वो प्रभु के पीछे चलने लगे। योहन अपने गुरु को छोड़कर प्रभु का पीछा करने लगे। और हम लोगों को आज के दिन में इस बात को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं। प्रभु हम सबों को भी यही बताता अपने वचन के द्वारा, उस मेमने को हम देखें। जैसे स्रोतकर्ता बताता है स्रोत 34 पद संख्या 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए हमें बुलावा दिया जा रहा है। उस ईश्वर के मेमने की ओर ध्यान लगाने के लिए हमें बुलाया जा रहा है। जब हम उस ईश्वर के मेमने को देखेंगे, प्रभु मसीह को देखेंगे, सूली पर समस्त मानव जाति के पाप के प्रायश्चित का बलि चढ़ाते हुए देखेंगे, निश्चित रूप में हमें ज्ञात होगा कि पाप कितना भयानक है, कितना बुरा है और किस प्रकार से पाप की दास्ता से ईश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र यीशु को उस सूली पर मरने के लिए दिया। और ईश्वर का उस महान प्रेम को हम अनुभव कर पाएंगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर पाएंगे, एक सुंदर पवित्र जीवन बिताने की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उस ईश्वर के मेमने को निरंतर हमें देखने की जरूरत है। हर दिन उस मेमने को देखने की जरूरत है। उस ईश्वर के मेमने ने मेरे लिए क्या किया है, कितना बड़ा बलिदान चढ़ाया है, किस प्रकार से ईश्वर ने अपने अपार असीम अनंत प्यार को हम सबों के प्रति उजागर किया है। इस बात को समझने के लिए ईश्वर के उस मेमने को जो क्रूस पर मरा, उसको देखने की जरूरत है। यही बात के लिए योहन बपतिस्ता आज के दिन में बताता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यानी कि समस्त संसार के सभी लोगों का पाप हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है सिवा प्रभु यीशु के नाम से।
प्रभु यीशु के सिवा दूसरा कोई भी नहीं, आकाश के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को पाप की दास्ता से छुड़ाने के लिए, और वह है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यूहन बताता है, देखो उस मेमने को जिसने समस्त संसार के लोगों के पाप को हर लिया है, अपने ऊपर लेते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाया है। उस मेमने को देखने के लिए हमें आज के दिन में बुलावा दिया जा रहा है। दूसरे दिन यूहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर हैं क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। यानी कि यूहन बपतिस्ता प्रभु मसीह को, ईश्वर के पुत्र को, संसार के मुक्तिदाता हम सबों के सामने प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। देखने से हम समझ जाएंगे, हमें ज्ञात होगा कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, कितना बड़ा प्रेम अपने पुत्र यीशु के द्वारा प्रकट किया, उजागर किया है। इस बात को जानना, समझना और ग्रहण करना और उसके अनुरूप जीवन बिताना हमारे लिए आज के दिन में बुलावा है। ईश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु के द्वारा क्या किया है, इस बात को हम तभी समझ पाएंगे जब हम देखेंगे, ध्यान देंगे और उसका वचन सुनेंगे और उस वचन को अपने दिल में संजोए रखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। तब हम उस ईश्वर के उस महान, अपार, असीम, अनंत प्यार का हम अनुभव कर पाएंगे, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए प्रभु का बुलावा हम स्वीकार करें आज के दिन में और उसके उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने का पूरा प्रयास करें। उस मेमने ने हम सबों को आज़ाद किया, छुटकारा दिया पाप की दास्ता से। फिर एक बार ईश्वर के साथ जुड़ने का सुंदर संदर्भ हम सबों को प्रदान किया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हम सबों को बचाने के लिए धरती पर आया, ईश्वर का मेमना बनकर आया, पाप की बलि हमेशा हमेशा के लिए सूली पर चढ़ाते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से, गुलामी से छुड़ाने के लिए आया। इसलिए उस ईश्वर को धन्यवाद दें, उस मेमने को देखें, उस मेमने को सुने, मेमने का अनुसरण करें और उसकी महिमा के लिए जीवन व्यतीत करें। प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें, उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु की आशीष, कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमेशा हम सबों पर हमेशा बनी रहे, जिससे हम सभी प्रभु के सच्ची साक्षी बने, गवाही बने। जिस प्रकार से यूहन ने प्रभु यीशु को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, हम भी वही कार्य करते हुए प्रभु की महिमा करें।